दोस्तों एक बार आप सभी का फिर स्वागत है हमारे इस सेशन में। और दोस्तों ये बात आप समझें कि कोई तो एक शक्ति है जो आपको नशा मुक्त करना, नहीं तो दोस्तों आप समझें कि बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो सड़क पर नशा कर रहे हैं और उन्हें कोई भर्ती कराने वाला, सच कह रहा हूं झूठ कह रहा हूं, बताइए बात भाई साहब। बहुत सारे लोग जो नशा कर रहे हैं लगातार, लेकिन उन्हें कोई भर्ती करने को तैयार कौन कराए भर्ती? क्योंकि नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती होने के लिए तो क्या चाहिए? पैसा। या कोई आप सिस्टम ढूंढते हैं फ्री वाला, उसके लिए भी क्या चाहिए? कोई व्यक्ति चाहिए जो उसके साथ आए जाए, रहे उसके साथ। तो इसका मतलब अगर आप यहां पर हैं और कोई आपको यहां भेजता है, इसका मतलब ईश्वर आपसे प्यार करता है। अनिल दूर हो गया, तेरी और इसकी दूरी ज्यादा हो गई। मैंने यही तो कहा था, तू जहां खड़ा हो वहीं रखी हो। तो एक ईश्वर ऊपर वाला कोई है जो आपको नशा मुक्त करना, आपकी जिंदगी बचाना। असल में क्या हो रहा है कि कोई आपकी जिंदगी बचाना चाह रहा है और आप उसको दुत्कार रहे हैं। आप चलिए, नशा एक आदत नहीं है, नशा एक नशा एक नशा एक दोस्तों, आप इसको हल्के में ना लें। अभी तक आप क्या कर रहे हैं? देखिए, आपकी पिछली गलतियां माफ की जा सकती हैं। ईश्वर ये सोच सकता है, अल्लाह ये सोच सकता है, भगवान के क्रिसमस या गुरु ग्रंथ साहिब जिसको भी आप मानते हैं, यार अभी तक इसको अपनी बीमारी के बारे में ज्यादा, इसलिए इसको थोड़ा माफ कर दो। लेकिन एक व्यक्ति है जिसको मान लो शुगर की बीमारी थी और वो मीठा खाया जा रहा था, उसकी तबीयत खराब हो जा रही थी, लेकिन चल रहा था। एक दिन किसी ने सलाह दे दी और उसने अपनी जांच करवा ली और जांच में क्या निकला? शुगर। अब डॉक्टर ने क्या कहा? मीठा बंद कर दो। उसको क्या सेंटर में भर्ती करना पड़ेगा? नहीं मीठा छोड़। भाई साहब, वो एक अच्छी मानसिकता का आदमी है, सिंसियर आदमी है, वही समझ जाएगा। हाँ जी, हो सकता है डाउट करे वो, तो पता नहीं यार ये डॉक्टर सही कह रहा है, या विश्वास तो हो जाएगा उसको, कुछ हो जाएगा, कुछ हो सकता है। फिर वो दूसरी जगह जाए एक हफ्ते बाद या अगले दिन कि मेरी दूसरे डॉक्टर से, उस जगह से, अभी तक मैंने कराई थी लोकल में, अब कराता हूं लाल पथ से, लाल पथ से करा लेता हूं, या फिर लाल पथ में भी शुगर आ गई, फिर वो कह रहे यार एक बार सरकारी में भी। अब उसने भी वही बात कह दी कि आपको, अब क्या करेगा वो? परहेज करें। तोबा तोबा तोबा। कहीं से तोबा कर लेगा? मीठे से। खत्म हो गई बात। उसने स्वीकार कर लिया कि जी, अब क्या कह देगा वो सबको? भाई साहब, मेरे को मीठी चाय मत देना, मुझे रसगुल्ला मत देना। अब उसके पीछे पीछे कोई आदमी घूमेगा या वो अपना ख्याल खुद रखेगा? क्योंकि जान है तो जहान है, नहीं तो कब्रिस्तान है। सदा के लिए दुनिया में नहीं आए भाई साहब। ऐसा ना हो कि समय से पहले चिट्ठी आई है ऊपर मेरा नाम लिखा है, अंदर ये ओ ठेके पे जाने वाले। अब ठेके पे तो चला गया बहुत, अब पहुंच। और फिर घर वाले कौन सा गाना गाएंगे? चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश। और भाई साहब, नशा करने वाले के लिए तो कोई भी नहीं कहेगा, वो कहेगा अच्छा यार चला गया, इनने तंग कर रखा था, जो भी कर रखा था। सही में दोस्तों, देखिए वो एक सिंसियर आदमी है, अच्छी मानसिकता का, उसको पता लग गया मुझे शुगर हो गई, मैंने 3 जगह जांच हो गई है
और मेरे लक्षण भी, मेरे शरीर की ऐसी हालत भी कह रही थी कि हाँ मुझे कुछ, तो अब समझ में आ गया। धन्यवाद कि मुझे पता लग गया कि मुझे शुगर की बीमारी है। धन्यवाद, ईश्वर का धन्यवाद। मतलब वो गाली थोड़ी बकेगा किसी को कि बताओ मेरे को शुगर कर दी तुमने, वो धन्यवाद करना चाहिए उसको कि ऊपर वाले तेरा धन्यवाद कि तूने मुझे मेरी बीमारी बता दी, मुझे पता लग गई, ताकि मैं समय रहते। लेकिन जो नशा करने वाले लोग हैं, खास तौर पे शराब पीने वाले, ये मान के राजी नहीं है कि मैं एक बीमारी से, इनका घर उजड़ गया, बर्बाद हो गया, तबाह हो गए, सब कुछ चीजें उजड़ गई, काम उजड़ गया, नौकरी उजड़ गई, बच्चे उजड़ गए, बाप उजड़ गया, पिताजी की पगड़ी, माँ के आंसू, सब कुछ छितर बितर हो गई जिंदगी में। फिर भी इनको लक्षण साफ नजर आ रहे हैं, ये लाख प्रयास कर रहे हैं नशा छोड़ने का, लेकिन नशा नहीं छूट रहा। ये समझो आप बात कि आप एक खास बीमारी से, कैसी बीमारी है ये बीमारी का कोई इंजेक्शन टीका नहीं है, इसका कोई इलाज नहीं है। इसे अरेस्ट किया जा सकता है, एक खास ग्रुप के साथ जुड़ के, खास प्रोग्राम, खास टेक्निक से जुड़कर इस बीमारी को अरेस्ट करके हाँ, मतलब कोई दवाई नहीं है कि इस पेन को खत्म, लेकिन ये पेन कुछ उधम ना मचाए, तबाही ना मचाए, बर्बादी ना करे। क्या किया जा सकता है? हाँ जी, जैसे मेरी रिकवरी, मैं ठीक थोड़ी हूं, अगर आज भी कोई पहला एक नशा करेगा आदमी फिर पटरी पर आएगा। हम यही तो करते हैं, आज करूंगा, आखिरी बार करूंगा, भाई तो खत्म हो जाएगा, दूध के ड्रम में दही डल गई, अब क्या बचा, खत्म। तो नशा आदत नहीं, नशा एक, कितने पार्ट है इसके, कितने पार्ट है? देखिए मैं थोड़ा थोड़ा सा बता रहा हूं आपको, 3 पार्ट है इस बीमारी के। आध्यात्मिक, मतलब देखिए शरीर का पार्ट मैं विस्तार से भी बताऊंगा। मतलब पहला नशा नहीं करना, क्या कह रहा है ये वाला पार्ट? पहला नशा, ये पहले बीमारी के पहले भाग की रिक्वायरमेंट है, जरूरत है। क्या? अगर आपको सही रहना है, जीवन में सही चलना है, तो क्या करना होगा? पहले नशे से हमेशा दूर रहें, चाहे कुछ भी हो जाए, ऐसे चखना भी नहीं है। और ऐसा नहीं कि मैं शराब पी जाता तो गांजा पी लूंगा, बहुत करते हैं शराब वाले कि अब मैं गोली खाया करूंगा। स्मैक वाले भी करते हैं कि मैं शराब पिया करूंगा। दिमाग ना चलाएं, दिमाग, कोई नशा नहीं कर सकते अगर शारीरिक बीमारी को काबू में। पहला नशा ही जानलेवा है, सारे लोग बोल दीजिए। अगर आपने पहला नशा किया, खत्म खत्म, फिर भाई साहब आप पटरी पर आएंगे। पहला ही नहीं करना यार। अगर ट्रेन की पटरी पर मेरी गर्दन रखी होगी, कौन सा पहिया काटेगा? पहला। और नशेड़ी क्या कहते हैं? आज करूंगा, एक बार करूंगा, लास्ट। अबे भाई बचेगा क्या फिर? तेरी बीमारी ऐसी है, फिर तुझे मौका नहीं देगी समझने का। फिर तो भाई साहब तू खत्म हो जाएगा, परिवार खत्म हो जाएगा। फिर तो गाड़ी टकराएगी जब तू बंद होगा, अभी तो बंद। फिर तो ढक्कन खुल गया तो बंद होने का नाम देख लो आप अपनी नशेबाजी। और दूसरा है मानसिक खिंचाव। जरा सी भी कोई बात आपके जीवन में होगी, माँ ने कुछ कह दिया, बहन ने कुछ कह दिया, घर में कुछ हो गया, तंगी हो गई, खुशी हो गई, गम हो गई, और भी कोई बात हो गई, तो भाई साहब ये एक्टिव रहता है, हमेशा खिंचाव पैदा कर देता है। चलो जाना होता है दुकान की तरफ ठेके पर, मुझे पता ही नहीं मैं कब ठेके पर, मैं कब नशेड़ियों के बीच में। ये देखिए मानसिक भाग, इस पे भी हम विस्तार से चर्चा करेंगे, बहुत ही खतरनाक पार्ट है। और सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है आध्यात्मिक। हम आध्यात्मिक रूप से कंगले हो गए, आध्यात्मिक रूप से कंगले नहीं, दिवालिया हो गए। मतलब हमारे संबंध अपने आप से नहीं रहे। आज हमें ना नहाने का पता, ना खाने का पता, ना आने का पता, ना जाने का पता, ना सोने का पता, ना कमाने का पता, ना लेने का पता, ना देने का पता, कुछ नहीं पता। इसको कहते हैं मेरे संबंध अपने आप से खराब हो गए। मुझे ना खून काटने की फिक्र नहीं है, सोने की चिंता नहीं, जब नशा होगा तो कर लेंगे, नहीं होगा तो पड़ेंगे। आध्यात्मिक पाठ बहुत ही महत्वपूर्ण। मेरे संबंध मेरे से खराब हो गए, मेरे संबंध मेरे परिवार से खराब हो गए। बीवी मेरे से बात ही नहीं कर रही, बीवी
और मेरे साथ सोने भी नहीं जा रही हो, कल चल, मैं भी जरा हटा, संबंध नहीं, ना अच्छे मेरे संबंध मेरे परिवार से भी नहीं और मेरे संबंध समाज से भी, क्योंकि भाई साहब समाज में मेरी इमेज चले गई, ये आदमी तो गधा है, बेवड़ा है, और मेरे संबंध ऊपर वाले से भी अरे भाई साहब, मतलब हालात ज्यादा खराब हो गए, हालात ज्यादा। लेकिन इसको ठीक किया जा सकता है, अगर मेरे ठीक हो सकते हैं तो आपके भी हो सकते हैं। सच कह रहा मैं, जोड़ कर बताइए बात, अगर मेरे ठीक हो सकते हैं, नीली टी शर्ट वाला ताली में हो जाएगा कोई भी। देखिए हो गया और दोस्तों, चूंकि जितने भी लोग नशा करते हैं इनके घर वालों को मालूम नहीं होता कि नशा आदत नहीं, नशा है, इसीलिए वो आपसे कहते हैं कि बेटा शराब पी ले, मगर थोड़ी थोड़ी पी ले, घर में बैठ के पी ले, कभी कभी पी ले, मतलब वो ये कह रहे हैं पी ले, नशा तो कर ले, लेकिन भाई साहब उधम मत मचा, बर्बादियां तबाहियां मत मचा। और एक शराब पीने वाला शराब पी के भाई साहब घर परिवार खुद तो छोड़ो पूरा मोहल्ला उससे परेशान हो जाता है। सच कह रहा हूं, झूठ कह रहा हूं, मतलब जब तक वो हल्ला ना मचा ले, हो सकता है वो 5 दिन सो जाए, 1 मिनट की बनानी है भाई साहब, लेकिन छठे दिन उसने हंगामा करना ही